इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला बिलाल पाशा की मगफरत करे और उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत दुख और अफसोस के साथ ये बात कि एक लड़का जो इंतहाई पसमानदा इलाके से बिलोंग करता हो, इंतहाई पसमानदा ख़ानदान से बिलोंग करता हो, और वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने ख़ानदान का, अपने इलाके का नाम रोशन कर जाए, और अचानक उसको मौत ने आकर घेर लिया हो। मौत एक बड़ी बेरहम चीज़ है। ये नहीं देखती कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस तरह के हैं। बस जब ये आती है तो किसी किस्म का भी रहम नहीं करती। दोस्तों, बिलाल पाशा एक इंतहाई गरीब खानदान से बिलोंग करता था। बाप जो मेहनत मजदूरी करता था, उसके बावजूद भी बिलाल पाशा ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और ग्रेजुएशन के बाद CSS का एग्जाम पास करके CSP ऑफिसर लग गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ है, और अक्सरियत ये भी कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर बैठा। ये आप सब लोग जानते हैं कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन इंसान इतना बेबस क्यों हो जाता है? वो किस चीज की टेंशन ले लेता है जिसकी वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है? और मौत देखिए एक ऐसी चीज है कि वो आपके रैंक को नहीं देखती, बड़े बड़े बादशाहों को ले गई तो आम इंसान की क्या औकात है? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जरूर सोचा करें कि आपकी अकड़, आपकी अना, आपका खुदाई दावे करने वाला जिस्म उसी जमीन में धंस जाएगा जिस जमीन के ऊपर खड़े होकर आप खुदाई दावे करते हैं। मौत आपको नहीं छोड़ेगी। वादे लिए हुए हैं उस खुदा ने आपको इस जमीन पर भेजने से पहले कि तुम्हें मेरे पास आना होगा, हर हाल में, हर हशर में, हर एज में। हम अना और अकड़ का शिकार हैं तो हमें किस चीज का इंतजार है? मौत से पहले इस अना और अकड़ को तोड़िए। दोस्तों, बिलाल पाशा छोटी सी उम्र में ही फौत हो गया। दो पहलू हैं, एक बैड और एक गुड। बैड पहलू ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो डीमोटिवेट होंगे कि लो जी, इतना पढ़ लिख कर, इतना बड़ा ऑफिसर बनकर फिर मरना ही है तो क्या फायदा। मौत अल्लाह ताला ने आपको बता के नहीं रखी हुई। ये एक हिडन पॉलिसी है उस रब की जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब पर नाफिज होनी है एक ना एक दिन बगैर बताए। तो हम अपनी जो दुनियावी अचीवमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस चीज का सोचकर। और गुड इम्पैक्ट ये है कि हम मौत को याद करते हुए अपनी अना, अकड़ और खुदाई दावे करने वाले इस जिस्म को पीछे करेंगे और इंसान बनेंगे। मेरा तो यही मशवरा है मेरे स्टूडेंट्स को भी और मेरे दोस्तों को भी। तालीम जरूर हासिल करना, लेकिन देख सो देख नहीं, दिखावे की तालीम नहीं। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। आप जहनी तौर पर रिलैक्स हैं तो आप हर अचीवमेंट को हासिल कर लेंगे, हर गोल को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप जहनी बीमार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी नींद भी हराम होगी और उस गोल को अचीव करना तो फिर भूल ही जाइए। और फिर उसके बाद डॉक्टरों की जेबें भरने के लिए तैयार हो जाइए। हमें डॉक्टरों की जेबें नहीं भरनी है, हमें जहनी तौर पर रिलैक्स होना है। हमें जो करना है, हमें वो अपने बलबूते पर, अपनी जहनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है। हम जितना कर सकते हैं हम वही करेंगे। हम किसी के प्रेशर में आकर वो काम नहीं करेंगे जिस काम की निस्बत से हम बीमार पड़ जाएं, हम जहनी परेशानियों का शिकार हो जाएं, हम डिप्रेशन से अपनी मौत को अपने गले लगा लें। इस चीज को जरूर सोचना मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं उनको यही समझाना चाहता हूं कि डिप्रेशन का शिकार हमें नहीं होना है। हमें रिलैक्स रहना है, दिल और दिमाग को सुकून में रखते हुए वो काम करना है, वो पढ़ाई पढ़नी है जिसका हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और बिलाल पाशा के लिए जरूर उसकी मगफरत की दुआ कीजिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखना। अल्लाह हाफिज। और बड़ी गाड़ी पे घर आऊंगा। मैंने कहा भी तो तू आज गया बड़ी गाड़ी पे घर। उस 3 के बाद फिर हमारे करीब एक स्कूल है, वहाँ इसने मैट्रिक की। मैट्रिक के कितने नंबर आए, मुझे दोस्तों ने कहा यार इसको पढ़ने दे। फिर इसको मैंने मुल्तान गवर्नमेंट के कॉलेज में दाखिल कराया हुआ, मुझे यही पता है। वहाँ 12 कर कर खुद ये अपने आप फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ इसने MPhil की। MPhil करने के बाद इसने पुलिस में अप्लाई किया। वहाँ ये सब इंस्पेक्टर के इसके आर्डर आ गए। इसने कहा अबू मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, पुलिस की नौकरी नहीं कर। मैं ना कर। उसके बाद फिर जो ना एक पंजाब हुकूमत ने इम्तिहान लिया था, ज़राअत का एक सीट थी, तो इसने वहाँ इस्लामाबाद में वो इंटरव्यू दिया, उसमें ये फर्स्ट आया। फिर महकमा ज़राअत का डायरेक्टर लगा इस्लामाबाद। इसने 9 महीने मुलाजमत की। उस 9 महीने के बाद अबू मैंने ये करता बस मैंने CS पास करना है।
میں نے سی ایس پاس کرنا. میں نے کہا تیری مرضی. اس کو اس نے ریزائن دے دیا. اور لاہور ہمارا گھر ہے 3 منزل پہ نا, 1-2 کمرے تھے, ایک باتھ روم, یہ منزل تھا. بس یہ گھر جانے کے بعد نا مجھے جب گیا نا وہاں تو مجھے کہتا ابو مجھے 80,000 روپیے چاہیے. میں نے کہا کٹے چاہیے یا کیسے چاہیے؟ مجھے کہتا مجھے 30,000 روپیہ پہلی کو چاہیے. میں نے کہا جب میں تجھے 28-29 کو دیتا رہا, پہلی تک میں جاتا ہی نہیں. تو پھر 4 مہینے جو ہے نا تو ہم صبح کام پہ چلے جاتے. ان کی وہاں ہمشیرہ تھی, ان سے شام کو آ کر پوچھتے یہ نیچے آتا ہوں, کہتی نہیں آتا. ابو مجھے نہیں پتا, میں وہاں جا کر کپڑے رکھ کر آ جاتی ہوں. ان کی چھوٹی بانچی تھی کو 4-5 سال کی. جب وہ اوپر جب بھوک لگتی تو اس کے اوپر جاتی, وہ ان کو کہتا مما کو مجھے کھانا دے جائے. وہ کہتی ہے میں کھانا رکھ کر آ جاتی. شام کو ہم پوچھتے, کہتی ہے نیچے نہیں آیا میں, اور کوئی پتہ نہیں. تو اس زور سے اس نے سی ایس پاس کر لی. ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی ہم غریب آدمی تھے, کیونکہ کوئی نوابوں کا بیٹا نہیں تھا, لیکن ان کی صلاحیت جو تھی نا, اخلاق جو تھا, جو پیار تھا, جو محبت تھا علاقے میں, باہر, اپنے دوستوں میں, گھر میں, وہ مجھے آج تک یاد آتا. میں ان کا باپ تھا, وہ میرا بیٹا تھا. مجھے ایسا سمجھاتا تھا جیسے باپ بچوں کو تسلی دیتے ہیں. اس کی ہمارے ساتھ جو بات ہوئی یہ اور کوئی ہمیں نے سنے نہیں کہا میں پریشان ہوں, ٹینشن ہے, یہ بات کوئی کچھ بھی نہیں کی ہمیں. آمین. ہمارے 5 بیٹے تھے, یہ سب سے چھوٹا تھا. اٹھی ہو جی, چلو مہمان آئے. وہ بس یہ کوئی راجگیری کا کام کرتا ہے, کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے, ایسا کام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹا تھا. جب آتا نا تو مجھے کہتا ابو وہ میرے ہیں تو میرے سے بڑے, لیکن ابھی وہ میرے سے چھوٹے, میں ان سے بڑا ہوں. آپ ان سے خفا نہ ہوا کریں. کوئی بات ہو تو مجھے ڈانٹ لیا کرے, ان کو کبھی کوئی بات نہ کیا کرے. میں نے کہا بیٹا میں نے تو ڈانٹنا چھوڑ دیا, میں نے کسی سے غصہ ہونا ہی چھوڑ دیا. میں تو اپنی اولاد پہ خوش ہوں, میں کسی کو کیا ڈانٹوں آپ کو. جی نہیں, والدہ نہیں ہے یاد. انشاءاللہ. آپ کہاں سے؟ پشاور بنو سے, اپنا در اسماعیل خان سے, پشاور سے. اچھا 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 اچھا. مہربانی سر, بڑی مہربانی.